नमस्ते दर्शकों, विश्वास और हिम्मत की महिलाएं टीवी सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप हमें जहां कहीं से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, चाहे फिजी से या फिजी के बाहर है, आप हमें फेसबुक या यूट्यूब चैनल या फिर वालेसी चैनल 8 के द्वारा हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके स्वागत है और धन्यवाद देते हैं अपने समय निकालकर हमें सुनने के लिए और हमारे साथ होने के लिए। आज हमारे साथ है पादरी इरमला। पादरी इरमला, हम आपको भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे आपने भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ हो सके, ताकि हम कुछ महिलाएं के विषय में बात कर सके जो धर्मशास्त्र के पन्नों में जिक्र हुए हैं। और जी हाँ दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो होप टीवी के टीम है, जो ये उचित समझा कि हमारे बीच में ये विश्वास और हिम्मत की महिलाएं जो सीरीज़ है वो ला सके, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ सके। और यही उम्मीद है कि हर देखने वाले की भी हौसला बढ़ेगा। और आज हम बातें करेंगे रहब के विषय में। और रहब देखा जाता है एक बहुत हिम्मत वाली महिला है। और इसमें और आगे बढ़ने से पहले हम मांग करेंगे कि पादरी इरमला हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद रंदिनी प्रीति। आओ हम प्रार्थना करें। स्वर्ग सृष्टि करने वाला महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद, प्रशंसा, बड़ाई, सादा, आदर, सम्मान आप ही को देते हैं पिता। धन्यवाद है पिता पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता ये जो एपिसोड के लिए पिता, धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं पिता। जो कुछ भी हम सब बोलेंगे पिता, सब कुछ आपके ओर से होए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कहीं से भी लोग देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं पिता, सभी को पिता पवित्र आत्मा के द्वारा अनोइंट करना पिता, आशीष देना, जो कुछ भी वो सीखे पिता अपना जिंदगी में काम में लाए पिता। धन्यवाद देते हैं, यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, हमारे दर्शकों, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे आप हमें सुन रहे हैं, अपना समय निकालकर हमारे साथ हो सके। और जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी स्वागत है। और अब तक हमने देखा कुछ महिलाएं जो धर्मशास्त्र के पन्नों में जो जाना जाता है अपने विश्वास के लिए और अपने हिम्मत के लिए। और हमने ईव के बारे में जाना और सारा के बारे में जाना, हेगा के बारे में जाना और रबेका के बारे में जाना। और आज हम रहब के बारे में सीखेंगे। तो रहब जो बहुत हिम्मत वाली स्त्री है, हम आपसे जानना चाहते हैं पादरी इरमला की कैसे जो रहब है वो अपना हिम्मत दिखलाती है। धन्यवाद रंदिनी प्रीति। हम खास स्वागत करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, जो आज हमारे बीच में है। और हम जो स्त्री है रहब, उसके बारे में बतलाना चाहती हूँ कि वो एक वेश्या थी और वो हीदन लेडी था। हीदन जैसे कि नास्तिक रहा जी, वो नास्तिक रहा। और वो जो जेरिको है, जो लैंड है, वहाँ पे रहता रहा। और सिटी, उस जो शहर है उसके नाम रहा केनान, वहाँ पे वो रहता रहा। जब हम लोग जोशुआ चैप्टर 1 और जोशुआ चैप्टर 2 पढ़ेगा, तब हम लोग के उला स्टोरी, उसके बारे में स्टोरी मिलता है। फिर हम लोग देखता है जब मोसेस जब मर जाता है जी, तब परमेश्वर जोशुआ के अपॉइंट करे, ताकि ये जो पीपल ऑफ इजराइल है, जो इजराइलीज लोग है, इसके लीड करे टू द प्रोमिस्ड लैंड। तो मोसेस अपना जो दुई जो स्पाइस रहा, उन लोग के बताए कि तुम लोग जाओ, ये जो जेरिको है, जेरिको जो है वहाँ पे जाकर जमीन देखो, वहाँ पे जाकर जमीन देखो। तो ये अपना 2 स्पाइसेस को वहाँ पे भेजता है, स्पाइस को वहाँ पे भेजता है। तब वहाँ पे ये जो स्त्री है रहब, ये जो स्त्री है रहब, ये अपना जो विश्वास है, वो अपना यूज करता है, जैसे एक्ट करता है, काम करता है। जैसे हम लोग के पास विश्वास रहे,
हम लोग कभी कभी विश्वास अपने पास ही रखता ना, उसके एक्ट नहीं करता, बट ये जो स्त्री रहा ये एक्ट करके दिखाइस। तब हम लोग आगे के जब स्टोरी देखता है राहाब के बारे में, तब जब स्पाइसेस जब आए गए है जो जमीन पे, तब जेरिको के जो राजा रहा, जेरिको के राजा कौन सी करिस, बट अपना जो सैनिक है वो लोग के भेजिस कि जाओ देखो यहाँ पे कोई आई से, हमारा जो जमीन में कोई आई से। ये जो स्पाइसेस लोग आइस रहा, ये जोशुआ लोग के भेजिस रहा ना, तो बोले जाओ देखो कोई आई से। तब ये जो स्त्री है यहाँ पे, ये जो स्पाइसेस लोग आइस रहा, ये लोग के अपना घर में स्थान देवे ना, स्थान दे, अपना जो रूफ है वहां पे नीचे पे से लुका देता है। तब हम लोग यहाँ पे देखता है कि जब ये राजा के जो सेनाकी लोग, ये लोग जब आए के खोजबीन करे, राहाब से पूछे, बोले यहाँ पे कोई नया जन आइस रहा। तब राहाब बोले नहीं ऐसे जन है, बोले वो लोग उधर टापू जो माउंटेन है, टापू उधर गए से बोले। तब ये लोग वहां से चल देवे ना। तो ये जो दो स्पाइस लोग वहां पे रहे, ये लोग लुकान दे। तब राहाब जाए, रूफ के ऊपर चढ़ के लोग के पास जाए और बातें करे। और तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये राहाब के जो विश्वास है, ये भले वो हीदन रहा, भले वो वेश्या रहा, बट यहाँ पे वो परमेश्वर के बारे में सुनीस। कैसे परमेश्वर के बारे में सुनीस, जब हम लोग जोशुआ के जब पुस्तक पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 2 तो अध्याय 10 में वहां पे बताता है कि ये परमेश्वर के बारे में सुनीस रहा। जब इजिप्ट में से पीपल लोग, इजराइलीस लोग निकल के जब आता रहा, जो लाल समुद्र रहा, वो जब डिपार्ट भइस, ये लोग क्रॉस करके जो टाइम आई से, वही टाइम इस उला जब सुनीस, कली सुनीस, तो इसके दिल जो मेल्ट हो गए, मोम हो गए ना, मोम हुई कि तभी परमेश्वर पर विश्वास करिस। तब हम आगे के स्टोरी जब कंटिन्यू करता बताए मनता आप लोग के कि ये जो रूफ में तभी राहाब जाए के लोग से बातें करे। तब ये लेडी राहाब भी जान गया कि ये जो जमीन है यहाँ पे अभी डिस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे आई यहाँ नाश हुई, काहे बिकॉज ये परमेश्वर इसे चूज करी से ना। तब राहाब ये दो जो स्पाइसेस लोग के बताए, बोले कि हमा परिवार के बख्श देना ना, हमा परिवार के बख्श देना। तब हम लोग आगे के जो कहानी है देखते हैं कि राहाब यहाँ पे अपना जो परिवार है, तब ये जो स्पाइसेस बताए कि तुम राहाब के बताए जाओ अपना जो परिवार है उसके घर में कर लेना, सबके इकट्ठा करके घर में कर लेना। तब ये इकट्ठा करके घर में करे और जो रोप यूज करे, रोप वहां पे एक यूज करे ताकि जो रस्सी यूज करे, जो दो स्पाइसेस लोग उतर के जाए कुछ दिन, वो लोग वहां से ये वादा कर दे कि स्पाइस लोग वादा कर दे कि तुम्हारा जो परिवार है तुम लोग के हम लोग नष्ट नहीं करेगा, ये परमेश्वर ये लोग के नहीं नष्ट करी ना। तब ये वादा करके लोग चल दे। तब ये जो स्त्री है अपना जो विंडो है जहां से रोप से निकालिस रहा, लोग दोनों के उतरीन रहा रोप के द्वारा, वहां पे जो धागा है स्कारलेट कोड बोले, अभी हम लोग आगे देखेगा उसके बारे में। स्कारलेट कोड वाला धागा वहां विंडो में लगाए दे ताकि वो उसके घर पे बच जाए ना, बच जाए। हम लोग जब और देखता है ये स्टोरी, ये जो स्त्री के बारे में बहुत महान काम करे, ये बचाए वो लोग के कौन रकम से ना, ये राहाब के बारे में। धन्यवाद पाद्री इर्मिला। मेरा अगला सवाल है आपसे, जो राहाब का विश्वास है, जैसे आपने कहा कि राहाब एक वेश्या स्त्री है, जैसे उसका बैकग्राउंड रहता है कि वो एक वेश्या है, और उसका जो विश्वास है उसमें क्या ताल्लुक है, क्या सीख सकते हैं हम उससे? हम लोग यह देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो वादा है, परमेश्वर पर वो विश्वास रखीस और अटल रहीस, भले उस हिदन रहा और वेश्या रहा, बट परमेश्वर के वादा वो पूरा करीस
जो विश्वास उसके काम करो, विश्वास उतना परमेश्वर के कली सुनी से, वो कली सुन के परमेश्वर के वचन पर काम करिस। धन्यवाद पादरी इरमला। मेरा अगला सवाल है कि why did Rahab choose to align herself with the God of Israel rather than her own people? यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, जैसे हम अभी बताया है आप सभी को, कि जो रेड सी है, जो लाल जो समुद्र है, जो रकम से क्रॉस करके पीपल लोग गए से वहां से, उला चीज उसके वो इतना भारी उसके दिल को छुईस कि वो पसंद करिस, वो चूज करिस, वो पसंद करिस कि वो परमेश्वर के लिए काम करी, पसंद करी से कि वो जब वो विश्वास करी से वो काम करी से, वो फेथ यूज करे, वॉक करी से ना, वो चीज करी से। धन्यवाद पादरी इरमला। और अगला सवाल है, हाउ डज रेहब स्टोरी इलस्ट्रेट गॉड्स ग्रेस एंड रिडेम्पशन? जैसे यीशु मसीह हम सबको बचाने आया, ये कहानी किस तरह से हमें बतलाता है परमेश्वर के अनुग्रह और बचाने के विषय में? हम जब देखते हैं कि ये परमेश्वर के अनुग्रह, यहाँ पे हम लोग के ये चीज दिखाए, लिंकज यहाँ पे दिखावे है, ये जो वंश के बारे में हम लोग देखता है कि पर ये जो स्कारलेट कोड जो है इंडिकेट करे परमेश्वर के अनुग्रह ना, ई कौन रकम से ई परमेश्वर बेटी यहाँ पे बचती है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हम लोग के लिए आता है ना, ताकि हम लोग बच सके। पिता अपना एक लौता पुत्र भेजता है ताकि हम लोग बच सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह हम लोग यहाँ पे देखता है कि परमेश्वर कितना महान है। धन्यवाद पादरी इरमला। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट करें। टोल फ्री नंबर है 813 और आप हमारे पास लिख भी सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं hopechannelfiji@gmail.com। हमें सुनते रहिएगा, हम आगे और सवाल करेंगे पादरी इरमला से रेहब के कहानी के विषय में। What role did Rahab's scarlet cord play in her salvation? जैसे आपने वो रस्सी के विषय में बतलाया था, जो स्कारलेट जो लाल रंग से थोड़ा गाढ़ा रंग होता है, वो सल्वेशन या मुक्ति में क्या भूमिका निभाता है? जी हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेरिको के जो टाइम ये स्त्री है, यहाँ पे इससे मुक्ति कौन रकम से दिलाता है ना, सामर्थ कैसे मिलता है, गॉड के प्लेन कैसे होता है, फिर हम लोग मुक्ति देखता है इसमें, और फिर हम लोग देखता है गॉड्स रिडम्पटिव प्लेन, कौन रकम से परमेश्वर प्लेन करे। अब बाइबल में हम लोग जब देखता है ये स्कारलेट कोड जो 52 टाइम्स बाइबल में हम लोग ये देखेगा, ये स्कारलेट कोड वहां पे दिखाया जाएगा। बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तब 52 टाइम्स, और हिब्रू में ये बोलता है, देखेगा हम लोग चावल बोलेगा या तो तिकावा बोलता हम लोग हिब्रू में इसके बारे में ना। फिर हम लोग देखता है कि ये जो लाइन है ये अनब्रोकन लाइन बोले, अनब्रोकन लाइन गॉड सल्वेशन फॉर ह्यूमैनिटी ना, जो टूटे नहीं सके परमेश्वर, अनब्रोकन लाइन फॉर सल्वेशन, जैसे बोले मुक्ति के लिए परमेश्वर इला हम लोग के छुटकारा दिलावे को दिन, ये ला जो लाइन है। और फिर हम लोग देखता है कि सिंबल ऑफ फेथ ना, ये परमेश्वर के जो विश्वास इसमें हम लोग देखता है, ये स्त्री परमेश्वर पर विश्वास कैसे करे। फिर हम लोग देखता है अ थीम ऑफ अटोनमेंट, अटोनमेंट के बारे में देखता है, पराक्षित करना ना, पश्चाताप करना, ये भी हम लोग देखता है। फिर हम लोग इसमें देखता है कनेक्शन ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट ना, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड हम लोग के लिए आया ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए बलिदान दिया, अपना जो लहू है सिर्फ हमारे लिए बहाया, हमारे लिए, आप सभी के लिए हम लोग देखते हैं ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पे ये जो स्कारलेट कोड के बारे में सीखते हैं। बहुत सुंदर ये स्कारलेट कोड है, जब हम लोग ये अच्छी तरह से सीखते हैं, ये बहुत कुछ हम लोग के सिखलाता है। और ये जो स्कारलेट कोड ये जो सल्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद पादरी इरमला। अगला सवाल है, हाउ डिड रेहब्स फेथ इन्फ्लुएंस हर फैमिली सर्वाइवल? जी, उसका जो विश्वास था वो
किस तरह से उसके परिवार को प्रभावित करता है बचने में। जी हाँ, राहब जो स्त्री रहा वो सकता रहा के लिए अपने आप के बचाए। जी हाँ, जी वो सकता रहा के लिए अपना आप के बचाए, बट वो अपना पूरा हाउस होल्ड के बचाइस ना। वो सबके अपन परिवार के सबके बुलाए के अपन घर में स्थान दीस ना। काहे परमेश्वर पर वो विश्वास करिस ना, और वो काम करिस, काम वो करिस ना। हम लोग देखते हैं कि अपना परिवार के सबके एक संग करिस और बचाइस। धन्यवाद पाद्री इरमला। और अगला सवाल है, व्हाट डज रेहब्स इंक्लूशन इन जीसस जीनियोलॉजी टीच अबाउट गॉड्स किंगडम। ये सब जीसस से यानी यीशु मसीह से क्या ताल्लुक रखता है, राहब का जो कहानी है। जी हाँ, राहब का ये जो कहानी है हम लोग देख सकते हैं, ये परमेश्वर का जो राज है ये खुलता है। परमेश्वर के राज कैसे खुलता है, कैसे खुलता है माने हम लोग कभी कभी सोचता है कि हम लोग बहुत नीचा है ना, पता नहीं हम लोग के लिए परमेश्वर के द्वार खुली कि नहीं, बट परमेश्वर सबके लिए वो द्वार खोलता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सा जो रोल प्ले करे यहाँ पे राहब। और ये जीनोलॉजी हम लोग देखता है वंश के बारे में। मत्ती का जब पुस्तक हम लोग पढ़ेगा, मत्ती चैप्टर 1:5, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद पाद्री इरमला। और अगला सवाल है, हाउ डज रेहब स्टोरी चैलेंज सोसाइटल जजमेंट्स अबाउट इंडिविजुअल्स। जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो जो रेहब का कहानी है ये कैसे चुनौती देता है। जैसे अगर हम समाज में रहते हैं तो हम बोलते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, हम जजमेंट पास करते हैं। तो ये जो कहानी है ये किस तरह से चुनौती देता है। जी हाँ, ये हमको चुनौती देता है, हम लोग सबके चैलेंज करता है कि हम लोग कभी कभी जज करता है ना, एक दूसरे के देख के जज करता है। हम लोग के बहुत जरूरत है कि हम लोग ये सब चीज नहीं करी, हम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखी। जैसे ये स्त्री के पास कर्ज रहा, विश्वास रहा, वो रकम हम लोग सर्व करी परमेश्वर। भले वो लेडी वे विचार करता रहा और वेश्या रहा, बट वो अपना लाइफ जो है परमेश्वर के दी सेव करी इस गॉड के ना, अपना लाइफ परमेश्वर के दे दिस ताकि वो अपना जो जिंदगी है परमेश्वर के प्रति काम कर सके। धन्यवाद पाद्री इरमला। जी हाँ दर्शकों, हम आपसे एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 813 और ईमेल भी कर सकते हैं hopechannelfiji@gmail.com। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं जैसे आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो अभी अभी शायद हमारे साथ जुड़े हैं हम आपको भी स्वागत करते हैं। और हमारे पास 2-4 सवाल और है पाद्री इरमला। What lessons can we learn from Rahab about taking risk for our faith? जी हाँ, धन्यवाद रंदिनी। राहब जो स्त्री था वो विलिंगली करी से ना, विलिंगली करी से, इच्छा से, अपना इच्छा शक्ति से करी से। कोई उसके फोर्स नहीं करीस, कोई नहीं बोलिस कि करो, बट वो अपना इच्छा के अनुसार करीस और अपना वो जिंदगी जोखिम में डाली से ना। जैसे कि वो जो स्पाइसेस वो लोग के स्पाइसेस लोग के जब लुकाइस रहा रूफ के ऊपर घर में अपना पनाह दिस रहा, तो हम लोग देख सकते हैं कि कौन रकम से यहाँ पे वो अपना जिंदगी जोखिम में रख दी से ना, दूसरे के लिए ना। तो ये हम लोग के यह दिखाती है कि वो बोल्ड रहा, बोल्डनेस उसके पास रहा, और उसके जो विश्वास रहा, सुनने से जो मिला है वो फर्म रहा, एकदम डगमगाइस नहीं। भले वो जनता रहा कि उसके जिंदगी बहुत जोखिम में सके जाए, कुछ हो सकत रहा, बट वो अटल रहा, बोल्ड रहा। वो इस सिचुएशन के अच्छी तरह से हैंडल किया थ्रू अपना फेथ के द्वारा। धन्यवाद पाद्री इरमा। हाउ डज रेहब स्टोरी इंस्पायर अस टू ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान। कैसे प्रभावित करता है जब भरोसा की बात आता है। जी हाँ, भरोसा सबसे भारी चीज है। हम लोग के भरोसा करना बहुत जरूरत है। कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत तकलीफ सिचुएशंस में हम लोग पड़ जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं जाए, हम लोग सोचता है कि हम लोग अपन फैमिली के चूज करी, कि हम लोग गॉड के चूज करी, बट
सब दिन याद रखना कि परमेश्वर हम लोग के बहुत प्यार करे और हम लोग बहुत विलिंगली कुछ भी करी, विलिंगली करी और विश्वास के द्वारा करी और परमेश्वर के जो वचन है उस पर विश्वास करी और परमेश्वर हम लोग के कोई भी सर्कमस्टेंसेस रहे हम लोग के मदद करी जब हम लोग परमेश्वर से मांगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पादरी इरमला, इतना खूबसूरती से हमें रहब के कहानी सुनाने के लिए, उसके विषय में बतलाने के लिए और सवाल के जवाब देने के लिए। और कुछ और है जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? जी हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं राहब जो स्त्री था वह विचार करता रहा, तो हम लोग कभी कभी ऐसे सोचता है कि हम लोग ये चीज करता है, हम लोग कैसे अपना जिंदगी परमेश्वर के प्रति ला सकता ना। जब राहब अपना जिंदगी सके चेंज करे तो हम लोग भी अपना जिंदगी सकता चेंज करे ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर सबके एक बराबर दे और सबके जिंदगी में काम करे ना। ही कैन चेंज एनीवन ना। तो वही हम बताना चाहते हैं सबके कि प्रभु महान है और सबके यूज करे परमेश्वर अपना काम के लिए। धन्यवाद पादरी इरमला। प्रिय दर्शकों, हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं जैसे आपने इतना देर हमारे साथ जुड़े रहे और जैसे पादरी इरमला हमें बहुत खूबसूरती से रहब का कहानी सुनाया और हमने देखा कि जो रहब है वो हिम्मत की नारी रहती है, वो अपनी नारी शक्ति को इस्तेमाल करती है और जो स्पाइस थे उनके ज़िंदगी बचाती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो स्पाइस है वो एक सच्चा परमेश्वर के दंडवत करते हैं और इसलिए उन्होंने एक चुनाव किया कि अपने लोग का साथ नहीं दिया परंतु वो स्पाइस लोग का साथ दिया और एक निशान छोड़ा। जैसे स्पाइस लोग ने कहा था कि एक निशान छोड़ा, जो लाल रंग का कपड़ा रस्सी या कोट था वो छोड़ा और वो एक निशान बन गया और उसके परिवार नष्ट होने से बच गए। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये जो कहानी है हम बतलाते हैं ये आप सबका हौसला बढ़ाएगा। हमारे साथ साथ आप स्त्री लोग जो देख रहे हैं, महिला लोग जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम का, आपका भी हौसला बढ़ते रहे। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 813, टोल फ्री नंबर है और आप हमारे पास लिख भी सकते हैं hopechannelfiji@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं यही नंबर पर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई विजिटेशन करे तो भी आप हमें इस नंबर द्वारा कांटेक्ट करें और आपके लिए ज़रूर लोग प्रार्थना करेंगे और विजिटेशन करेंगे। हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतने देर तक हमारे साथ आप जुड़े रहे, हमें सुना और इसी तरह हमारे साथ देइएगा। अगले एपिसोड में हम एक और स्त्री के विषय में बात करेंगे और जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है प्रभु, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी हो। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना और सीखा प्रभु, हमें मदद कर ताकि हम याद रखें प्रभु परमेश्वर। और जब भी हम निराश महसूस करें प्रभु परमेश्वर, हम इस कहानी को याद करें प्रभु परमेश्वर और आप हमारा हौसला फिर ठीक करना प्रभु। पिता परमेश्वर, हौसला देते रहना कि हम आपके सेवा करते रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पादरी इरमला के ज़िंदगी के लिए। ढेर सारा आशीष उसके ऊपर और उसके परिवार पर रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, ढेर सारा आशीष जो हर एक सुनने वालों पर है प्रभु परमेश्वर, जो किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम सब अच्छाई की ओर बढ़ते रहे और आपकी स्तुति और आराधना करते रहे। ये मेरी छोटी सी विनती है प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ। आमीन।